मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा स्पिरिचुअल टॉपिक है ऑल यू नीड टू नो अबाउट कॉस्मिक मैरिज, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। तो शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, मैं एक सर्टिफाइड A+ टैरो रीडर हूँ और एक साइकिक मीडियम हूँ। तो अगर आप लोग को टैरो रीडिंग्स करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं फ्री टैरो रीडिंग्स करती हूँ और फ्री जो है साइकिक रीडिंग्स करती हूँ। तो अगर आप लोग को टैरो रीडिंग्स करानी है या फिर एनी काइंड ऑफ साइकिक रीडिंग्स या फिर स्पिरिचुअल हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है जी। सो व्हाट इज़ कॉस्मिक मैरिज? कॉस्मिक मैरिज जो होता है वो नॉर्मल मैरिज से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा, मूवीज़ में सीरियल्स में बोलते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर वाले बनाते हैं। दिस इज़ नॉट अ मिथ। जो आप लोग जब री इनकारनेट होते हो तभी आपका पार्टनर जो है वो चूज़ किया जाता है। कॉस्मिक मैरिज एक डिवाइन मैरिज होता है जो आपके जन्म से पहले होता है, जब आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और किस तरह से आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए होते हो, किस तरह के कर्म आपको फेस करने होते हैं, उसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। वो इस वीडियो में कवर नहीं हो सकता। अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि आप लोग जब जन्म भी नहीं लेती हो तब आपका जो डिवाइन पार्टनर है वो चूज़ कर लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इस मतलब 3D वर्ल्ड में जहाँ पे आप इनकारनेट होती हो, जब आप किसी के साथ साथ फेरे लेते हो या फिर जो ट्रेडिशनल मैरिज करते हो वही आपका सोल पार्टनर हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे जो ट्रेडिशनल आजकल हमको देखने को मिलता है कि सेपरेशन फेज़ में आ गए, डिवोर्स हो गया। इसके बारे में हम लोग लेटेस्ट स्लाइड्स में डिटेल में देखेंगे कि क्यों होता है ये सब। तो कॉस्मिक मैरिज जो है वो एक तरह का डिवाइन, एक प्योर सोल टू सोल कनेक्शन है जो 3D में नहीं है, वो 5D में है। हम लोग ये अर्थ जो है वो 5th डायमेंशन तक चलता है। ये जो आप टिपिकल अभी देख रहे हो आप में, हम लोग 3D वर्ल्ड को देख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी 4D और 5D है। और ये जो कॉस्मिक मैरिज है वो 5D में जुड़ा हुआ है, जिसके तहत आपका सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप लोग चाहे दूर हो, मिलो, फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हो, लेकिन आपका सोल एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, ठीक है जी। So your true partner has already been decided. It is set above. It is already a commitment without even knowing it, an event set to happen by you. सो ये जो ट्रू पार्टनर है जिसको हम लोग जो कॉस्मिक मैरिज है वो दो स्टेजेस में होते हैं। एक तो ट्विन फ्लेम्स में होते हैं और एक सोलमेट्स में होते हैं। दोनों में डिफरेंसेस भी है। ट्विन फ्लेम्स के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हो वो वीडियो। तो कॉस्मिक मैरिज जो होता है वो आपको ट्विन फ्लेम्स में भी देखने को मिलेगा और सोलमेट्स में भी देखने को मिलेगा। लेकिन कार्मिक रिलेशंस में जो होता है दैट इज़ नॉट कॉस्मिक मैरिज। कार्मिक मैरिज जो होता है वो 3D वर्ल्ड में होता है, जो डिवोर्स फेज़ में होता है। वो क्यों टूट जाता है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपके लिए जानना ये ज़रूरी है, जो डिवाइन में जो मैरिज होता है वो बेसिकली आपके सोल ट्राइब यानी सोलमेट्स के बीच में होता है या तो ट्विन फ्लेम्स के बीच में होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। You have been partners many lifetimes before. There's nothing new. It feels like you have been married 100 times before. The other person knows what to say or not to evolve the process. तो ये जो कॉस्मिक मैरिज है ये एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मांतर का है। इसीलिए आप लोग जैसे कि देखते हैं ना, हमारे पिछले जन्म का कनेक्शन है या फिर दूसरे जन्म का। आप लोग कभी जब वो शख्स आपको मिला भी नहीं होगा या फिर मिल गया होगा तो आप उस शख्स को ड्रीम्स में देखोगे या फिर आप उस शख्स की मन की बात को पहचान लोगे, जान लोगे, टेलीपैथिकली आप लोग उससे कनेक्ट रहोगे या फिर एस्ट्रल प्लेन में उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। या कभी कभी किसी किसी एक्सट्रीम केस में एस्ट्रल सेक्स भी होता है, एस्ट्रल प्रेगनेंसी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स के साथ, बेसिकली ट्विन फ्लेम्स के साथ हो सकता है।
जो कॉस्मिक मैरिज में बंधे हुए होते हैं। अगर हिंदू माइथोलॉजी में देखें तो कॉस्मिक मैरिज का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है राधा कृष्ण के बीच में। राधा कृष्ण की लिटरली शादी नहीं हुई थी, 3D में शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनका अभी भी जन्म जन्मांतर का जो है वो साथ है। हम लोग अगर कृष्ण जी को पूछते हैं तो राधा जी के साथ पूछते हैं, लेकिन ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है। जो कृष्ण जी है उनकी वाइफ कोई और थी और राधा जी की वाइफ कोई और थी, लेकिन ये दोनों जो है एक सोल के ही हिस्से, मतलब एक सोल के ही दो हिस्से थे, इसलिए उनको हमेशा साथ में पूजा जाता है और उनको हमेशा एक ही माना जाता है। राधा कृष्ण करके ही पूजा जाता है, राधा कृष्ण के मंत्र आते हैं, राधा कृष्ण के उत्सव आते हैं, लेकिन ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, 3D में उनकी शादी नहीं हुई थी। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉस्मिक मैरिज। The sacred marriage between this sweet beloved therefore occurs on multiple levels and dimensions and is really about but not limited to the unification of two twin flames with an undying love for one another. ये जो sacred मैरिज है वो एकदम प्योर है, उसमें कोई भी तरह का आपका को डिपेंडेंसी या फिर कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं है। चाहे वो को डिपेंडेंसी हो, चाहे वो लस्ट हो, चाहे वो फिजिकल अट्रैक्शन हो, ये सब ऐसा कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन इस सेक्रेड बॉन्ड में नहीं है। इस बॉन्ड में सिर्फ प्योरिटी है, लव है, ट्रू लव है, सीक्रेटनेस है, होलीनेस है, और कुछ भी नहीं है जो नेगेटिविटी को प्रमोट करे। जहाँ पे आपका को डिपेंडेंसी है कि मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए, मतलब एक डिपेंडेंसी होता है, एक पेन होता है, एक डेस्परेशन होता है, वो इस सेक्रेट मैरिज में नहीं है। चाहे आप फिजिकली कनेक्टेड हो या ना हो, सामने हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका सोल जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। चाहे जहाँ पे भी सिचुएशन हो, जो मर्जी सिचुएशन हो, जहाँ पे भी एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आप हो, आपका सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो दैट इज़ द सेक्रेड बॉन्ड विच द कॉस्मिक मैरिज शेयर्स या कॉस्मिक हस्बैंड एंड वाइफ शेयर्स। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ, मतलब द कॉस्मिक फेज, कॉस्मिक मैरिज ऑफ द ट्विन फ्लेम्स एंड द सोलमेट्स। जब सोलमेट्स का कॉस्मिक मैरिज होता है तो कॉस्मिक मैरिज बिटवीन सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स में क्या फ़र्क है। अगर सोलमेट्स का कॉस्मिक यूनियन यानी रीयूनियन होता है तो वो अपने आप के लिए करते हैं, जो बेनिफिशियल होता है वो अपने आप को, अपने सोल को एक्सपैंड करता है, विच इज़ बेनिफिशियल टू देम सेल्फ और विच इज़ लिमिटेड टू देम सेल्फ। लेकिन जब ट्विन फ्लेम्स रीयूनियन में आते हैं या ट्विन फ्लेम्स का कॉस्मिक यूनियन होता है, तब इट इज़ बेनिफिशियल टू द एंटायर अर्थ। जब ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, जब वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज से गुजरते हैं या उनकी कुंडलिनी जब जागृत होती है, तब जो है इट इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल टू देम सेल्फ, उनका जब सोल एक्सपेंशन होता है तब इट इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल टू देम सेल्फ, इट इज़ बेनिफिशियल टू द एंटायर अर्थ। वो कैसे हम लोग देखते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्विन फ्लेम्स क्या होती है और ट्विन फ्लेम्स के स्टेजेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज होता है कि जब मिलते हैं, उसके बाद रनर चेजर डायनेमिक फेज़ होता है, उसके बाद जाके जो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज़ आता है, उसके बाद यूनियन फेज़ आता है, जब दोनों में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है। जब ट्विन फ्लेम्स होती हैं तब ट्विन फ्लेम्स में कुंडलिनी अपने आप जागृत होती है और उसके बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है और उन्हें तब पता चलता है कि उनका लाइफ पर्पस क्या है। और उसके बाद होता है रीयूनियन फेज, जब वो पूरी तरह से सरेंडर करते हैं। तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है कि क्या होता है ट्विन फ्लेम के स्टेजेस, सेपरेशन फेजेस क्या होता है, उसके बाद रनर चेजर डायनेमिक्स क्या होती है, उसके बाद यूनियन फेज क्या होता है। तो जब यूनियन फेज होता है ट्विन फ्लेम्स का, तब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है बिटवीन द डिवाइन मैस्कुलाइन एंड द डिवाइन फेमिनाइन। और जब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज होता है तब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो एमिट करते हैं ट्विन फ्लेम्स।
Whether you are well acquainted with twin flame spirituality or not, you will go through a series of spiritual awakening process that heal and nurture your soul. जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो, यहाँ पे ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि हर कोई ट्विन फ्लेम्स नहीं होता. सोलमेट्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में हर कोई नहीं होता. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, जिनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है. ट्विन फ्लेम इज़ नॉट अ हैप्पी गो राउंड जर्नी. इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज एंड इट्स वेरी ब्रूटल. ज़रूरी नहीं होता कि एक लाइफ टाइम में ट्विन फ्लेम्स मिले. हज़ारों बहुत सारे लाइफ टाइम्स लगते हैं जब वो पूरी तरह से यूनियन में आते हैं. ज़रूरी नहीं होता कि इसी लाइफ टाइम में आपको रियलाइज़ हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो और आप इसी लाइफ टाइम में मिले. नहीं हो सकता ये. तो बहुत सारे जो आपका लास्ट लाइफ टाइम होगा, जिस लाइफ टाइम में आपका रियूनियन होगा, उसके बाद आप रीइंकारनेट नहीं करोगे. दैट इज़ द ट्विन फ्लेम जर्नी. सो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो जाते हैं वो अपने आप को डिस्कवर करते हैं. बेसिकली उनका लाइफ का एक पर्पस होता है. वो जब ट्विन फ्लेम्स में के रूप में रीइंकारनेट होते हैं तो उनका लाइफ का पर्पस पैसे कमाना, मटेरियलिस्टिक गेन्स करना, खाना पीना सोना, दैट इज़ नॉट देयर लाइफ पर्पस. उनका लाइफ पर्पस अलग होता है. किस तरह से ट्विन फ्लेम्स जो है वो कुछ ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो लाइट वर्कर्स को जन्म देते हैं या लाइट वर्कर्स की परवरिश करते हैं, जो कि अर्थ के जो मरकाबिक फील्ड्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं. व्हाट इज़ द मरकाबिक फील्ड्स इन द अर्थ, और अर्थ के अंदर जो है क्या क्या पोर्टल्स हैं जिसको जो नेगेटिव फोर्सेस है, जो रेप्टिलियन फोर्सेस है, उन्होंने बंद करके रखा हुआ है. और उनको फिर से जागृत करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो लाइट वर्कर्स हैं या स्टार सीड्स हैं उनको दिया जाता है. और ट्विन फ्लेम्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो उनके रीयूनियन के ज़रिए वो लाइट वर्कर्स या स्टार सीड्स को जन्म दे, उनकी परवरिश करे, उनको अपब्रिंगिंग करे. और भी कई कई लाइफ पर्पस होते हैं ट्विन फ्लेम्स के. कहने का मतलब ये है कि ट्विन फ्लेम्स जो होती हैं, जो रीइंकारनेट होते हैं, जो भगवान या जो सोर्स है वो उनको बनाते हैं, वो एक लाइफ पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाते हैं. नॉर्मल पर्पस के लिए नहीं. उनको कुछ गोल कुछ करना होता है पृथ्वी के लिए या फिर पूरे संसार की अच्छाई के लिए. कुछ हीलर्स होते हैं या फिर कुछ जो स्पेसिफिक जो सोशल वर्कर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है जो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए काम करते हैं. ओके. जो धीरे धीरे जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो उनको पता चलता है कि उनका लाइफ पर्पस क्या होता है. तो अब हम बात करते हैं कि जब ट्विन फ्लेम्स मतलब अवेकेंड होते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अवेकेंड होते हैं, तो वो अर्थ को किस तरह से मदद करते हैं, अर्थ को किस तरह से हेल्प करते हैं. जब ट्विन फ्लेम्स का सोल एक्सपेंशन होता है तो जैसे कि आपको पता है कि इंसान जो है, हमारे चक्रास होते हैं हमारे बॉडीज़ में. हर इंडिविजुअल में कुछ एनर्जी वॉर्टेक्स होते हैं जिनको बोलते हैं चक्रास. और उनमें से सबसे बेस में होता है मूलाधार चक्र, दैट इज़ द रूट चक्र. और ये रूट चक्र जो है ये मदर अर्थ से कनेक्ट करता है, हमको ग्राउंड करता है. कोई भी स्पेल वर्क अगर आप करो या फिर कोई भी आप अगर मैजिक करो या फिर कोई भी रिचुअल करो, तो सबसे पहला चीज़ जो होता है दैट इज़ ग्राउंडिंग. आपको अर्थ के साथ ग्राउंड होना पड़ता है, तभी जाके आपका मैजिक या स्पेल वर्क या वट एवर यू डू इट विल वर्क. बिना अर्थ के साथ ग्राउंडेड हुए या फिर अगर आप कोई भी स्पेल वर्क नहीं कर सकते हो. तो ये मूलाधार चक्र जो है वो हमें मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करता है, मदर अर्थ के पावर्स को हम तक पहुंचाता है. ठीक है. जो ये ट्विन फ्लेम्स अवेकनिंग स्टेज में आते हैं तब वो इनॉर्मियस एनर्जी, मतलब फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं. हमारी बॉडीज़ क्या है, वी आर अ फ्रीक्वेंसी. हम लोग सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं. हमारी बॉडी में जो है वो काफ़ी सारी नेगेटिविटीज़ भी होती है, काफ़ी को डिपेंडेंसीज़ होती है, फियर होता है, ईगो होता है, जिसकी वजह से हम लोग पूरी तरह से एनलाइटेंड फ्रीक्वेंसी में नहीं जा पाते. लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो पूरी तरह से एनलाइटेंड फील्ड में जाते हैं. तो इसीलिए
वो इनॉर्मस पॉजिटिव एनर्जी एमिट करते हैं और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। और जो वो पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स से अब्जॉर्व करती है, जो कॉस्मिक फोर्स है वहाँ से वो पॉजिटिव एनर्जी अब्जॉर्व करती है, उसका 50% जाता है मदर अर्थ को। जितना एनर्जी वो कॉस्मिक फोर्स से एब्जॉर्व करेंगी, ये जो ट्विन फ्लेम्स हैं, ये जितना एनर्जी एब्जॉर्व करेंगी ड्यूरिंग द फेज ऑफ अवेकनिंग, उसका 50% मदर अर्थ को जाएगा थ्रू द मूलाधार चक्र। और उसके बाद ये एनर्जी मदर अर्थ बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में वर्क करेगी। फॉर एग्जांपल, कई कई जगह पे डिज़र्ट में रेन्स नहीं आ रही है, तो इसी एनर्जी से रेन्स आ सकती है। उसके बाद फूड स्कैर्सिटी मिल सकती है, मतलब खेतों में जो फसल है वो अच्छी तरह से उग सकती है, अर्थ में हरियाली आ सकती है। तो ये एनर्जी यूटिलाइज करके अर्थ में भी पॉजिटिविटी आती है। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स का अवेकनिंग होना अर्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज में आती है तो इंटायर यूनिवर्स को बेनिफिट करती है। जब ट्विन फ्लेम्स सोल को एक्सपैंड करती है अपनी, ये दोनों दो सोल के पार्ट्स जो है, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन जो फेमिनाइन है, वो जब यूनाइट होती है तो इनॉर्मस एनर्जी जो है वो एमिट होती है, और वो एनर्जी अर्थ को भी बेनिफिशियल होती है। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स, दे आर नॉट ओनली उनका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि दोनों एक हो जाए या रियूनाइट हो जाए, वो अर्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और एक स्पेसिफाइड लाइफ पर्पस के साथ वो लोग जन्म लेते हैं, और उस लाइफ पर्पस को मतलब पूरा करने के लिए ही उनका रियूनियन होता है। जस्ट अ सेक। ये जैसे कि आप देख रहे हो कुंडलिनी अवेकनिंग। जब ट्विन फ्लेम का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तो ये कुंडलिनी यानी कि माता कुंडलिनी जो है, कुंडलिनी को आप कई नाम से जान सकते हो, जैसे कि मरखाबा, बाहर की उसके बाद कबाला, ये सब एक ही है। बेसिकली ये सर्पेंट गॉडेस है जो कि आपके बेस चक्र से अजना चक्र तक मिलती है। आपकी बॉडी के अंदर ही शिव और शक्ति का मिलन होता है। ये यहाँ से ऊपर तक यानी अजना चक्र यानी थर्ड आई चक्र तक जाता है, और जाते टाइम जो है ये आपकी पूरी बॉडी के चक्रस को एक्टिवेट करके जाता है। तो दिस इज़ द सर्पेंट गॉडेस, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए स्नेक। और ये जब अवेकन होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे इसको अवेकन करते हैं, क्या इसके डेंजर्स हैं, इसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी तो खैर टाइम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनकी कुंडलिनी अपने आप अवेकन हो जाती है। अब हम बात करते हैं कार्मिक मैरिज के ऊपर, जो ट्रेडिशनल मैरिज होती है। क्यों आजकल की मैरिजेस जो हैं वो नहीं चलती, ब्रेक हो जाता है? तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैरिज जो होती है वो कार्मिक मैरिज होती है। जहाँ पे कार्मिक मैरिज की खासियत ये है कि शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा स्पार्क होता है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल फिजिकल अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो शुरू शुरू का जो हनीमून फेज़ है वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग होता है। लेकिन धीरे 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 आप मतलब यू फील रेस्टलेस, और आपको ये एक एनर्जी जो है वो ड्रेन्ड जैसा लगता है कि मेरी एनर्जी चली जा रही, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। फिर दोनों में फाइट्स होते हैं, फिर अल्टीमेटली डिवोर्स होता है, क्योंकि वो एक सोल से सोल का कनेक्शन नहीं होता है, वो 3D वर्ल्ड का कनेक्शन होता है, और वो सिर्फ एक थोड़ा बहुत फेज तक ही चलता है, वो पूरा नहीं चलता है। कुछ लोगों में क्या होता है, एक डेस्परेशन होता है कि एडिक्शन होता है कि क्यों नहीं बात कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो इसके लिए क्या होता है, कार्मिक कॉर्ड्स जो है, एथरिक कॉर्ड्स, हमारे कर्म से जो है वो कार्मिक एथरिक कॉर्ड से जुड़े हुए होते हैं, और उस कॉर्ड को काटना ज़रूरी होता है। कार्मिक एथरिक कॉर्ड्स को आपको आपके पास्ट लाइफ के कर्मा जो है वो किस तरह से आपकी प्रेजेंट लाइफ में, या फिर आपके पास्ट आपके जो एंसेस्टर्स हैं, अगर उन्होंने अपनी लाइफ में कोई सिन किया होगा, कुछ गलत किया होगा, तो ब्लड लाइन कर्मा होता है, तो वो आप तक भी आता है। तो उन सारे कर्मास को, एंसेस्ट्रल कर्मा हो या आपके पास लाइफ के कर्मा हो, उनको कैसे कट करते हैं, उसके एथरिक कॉर्ड्स को किस तरह से कट करते हैं,
ताकि वो आपकी फ्यूचर जनरेशन्स को या आपकी लाइफ को किसी तरह से हैम्पर ना करे। तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग टेक्निक होती है, एक रिचुअल होता है, वो भी हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो कहने का मतलब ये है कि जो 3D वर्ल्ड में जो शादियाँ होती है, जो टूट जाती हैं, वो बेसिकली कार्मिक रिलेशनशिप होती है, जो इनिशियल फेज़ में बहुत स्पार्क होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, जीने मरने का ये सब इस तरह का होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, लेकिन धीरे 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 वो एक टॉक्सिक लेवल में आके ख़त्म हो जाता है। जब दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को ड्रेन करते हैं और एक टॉक्सिसिटी आ जाती है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से जो रिलेशनशिप्स है वो सेपरेशन या डिवोर्स फेज में आ जाती है। तो लॉज ऑफ कर्मा होता है कि आप जैसा करते हो आपको उसका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मतलब आप जो करते हो, जो कर्म करते हो, आपको वही कर्म आपको मिलता ही है, चाहे आज या चाहे 10 साल बाद, लेकिन आपको आपका कर्म ज़रूर मिलता है। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच समझ के बात करिएगा, क्योंकि जो भी आप करते हो उसका फल आपकी आपकी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलती है, ब्लड लाइन कर्मा, या फिर आपके नेक्स्ट बर्थ में भी आपको मिल सकता है। तो कर्मा हमेशा अपना असर दिखाता है और डिवाइन जस्टिस हमेशा अपना गेम प्ले करता है। तो लॉ ऑफ कर्मा किस तरह से काम करता है और डिवाइन जस्टिस क्या होता है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।